रिजवान, कभी ऐसा हुआ कि आप शो कर रहे हो, हाँ। आपके फैंस बहुत सारे हों हाँ और कोई फैन आए हाँ अपने जहन में एक स्केच बना के कि रिजवान इस तरह से होंगे, हाँ। और उसने कभी कोई ऐसा जुमला कहा हो? अच्छा तो देखिए, मेरे साथ जो है इसलिए अच्छा मैं आपको बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इसमें दो चीजें हैं कि अगर कोई फैन देख के हमें मायूस होता है ना, तो हम भी तो देख के मायूस होते हैं। अच्छा तो तुम सुनती थी जब रील्स में एक्सरसाइज करती हुई मलिका अरोड़ा मौजूद है तो कान के फोड़े को कौन सुनेगा? तो उस जमाने में फेसबुक नहीं था, तो शायद लोग इस तजस्सुस में आते होंगे कि ये इस आवाज वाला मुंह कैसा होगा, वो तो देखे और उसके बाद लोग सुनना भी नहीं आते होंगे। मैंने हमेशा बोला पहले देख लो, उसके बाद सुनना शुरू करना। बाकी अगर बन रहे हैं वीलॉग्स वगैरह जो बड़े बड़े मिलियनर्स हैं और उनके मिलियंस के व्यूज आ रहे हैं, वो मैं जी सुबह उठ गया हूँ, ये देखिए अम्मी, ओहो अम्मी नहीं जाग रही, ओहो बहन भी आ गई। अच्छा मैं जा एक है मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि जी मैं आज चलूंगा कराची में लहसन कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो मैं 12 दुकानों पे ले गया कि लहसन यहाँ भी मिलता है यहाँ भी मिलता है, तो पता चलेगा कि मैंने किसी एक वेवलेंथ पे था। मैं जियो फिल्म बनाता है, बैनर उसके पहले आता है, एयरवाई पे बैनर पहले फिल्म बनती है और हम टीवी पे। अच्छा हम टीवी वाले दोनों को सपोर्ट नहीं करते, इसी तरह बाकी दो जो हैं वो दोनों को सपोर्ट नहीं करते। जियो अपनी फिल्म को करता है, हम टीवी अपनी फिल्म को करता है, एयरवाई अपनी फिल्म को करता है। ये वाहिद एफएम का मीडियम है जो तीनों की फिल्मों को सपोर्ट करता है। बिल्कुल। अगर इनके गाने एफएम पे ना चले, जब से कैमरा की पॉलिसी पे पाकिस्तानी गाने और ये एफएम भी एक दूसरे से अगर लग जाएंगे नहीं हम इस फिल्म के गाने नहीं चलाएंगे, तो ये गाने अपने जाके सेल कहाँ करेंगे? और मेजोरिटी ऐसे अगर प्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो वो 4 सवाल नहीं पूछ सकते। खबर चल रही होती है प्रॉम्प्टर पे, अब वो क्या होता है कि पीटर विलियम की कीमतों में इजाफा हो गया। पीटर विलियम क्या? पेट्रोलियम। पीटर ऊपर की लाइन में आ गया, विलियम नीचे आ गया। ठीक है। अच्छा फिर आज बाजार में थूक के भाव ये रहे, और भाई थूक के भाव ये रहे, लेकिन जब जब आपने थूक लगा के पढ़ा होगा तो भाई थूक के भाव आएंगे ना। अच्छा भैया, मीरा से आप तवक्को कर रहे हैं अच्छी अंग्रेजी की, तो भाई मीरा का डोमेन अंग्रेजी नहीं है ना। अगर मीरा ने तुमको कभी आइटम सॉन्ग में मायूस किया तो हमको आके बताना। इसी तरह मेरे प्रोग्राम में फोरमैन के मुर्तजा मुस्तफा आए थे, तो जो मटकू है ना जो बड़ा अच्छा शाहरुख बनता है, उसका मुबीन मुबीन वो मेरे प्रोग्राम में एज ए कॉलर आया था, और फिर वहां से अक्सर कभी मिलता है कि रिजवान भाई आपकी वजह से। मैं कहा नहीं भैया मुबीन भाई वो आपका हिस्सा था, मैं सिर्फ उस ट्रांजिट पीरियड में वहां था। माधुरी का गाना आया धक धक करने लगा, तो उसको देख के उसे वाकई दिल धक धक करता था, क्योंकि सहूलत ही नहीं थी ना। ये वो दौर था जब पान खरीदने जाओ और किसी हसीन दिलरुबा की तस्वीर होती थी, 2 पान लेकर आ जाते थे। ये 2 रैपर तो होंगे, एक को अगर फेंक दिया दूसरे को तन्हाई का कुछ देगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान रिजवी है, और जैसे कि कैमरे में आप देख ही चुके होंगे कि मेरे साथ कौन बैठा हुआ है। अगर नहीं आपको पता है तो चले मैं बताता हूँ कि इन साहब का तारुफ क्या है। इन साहब का तारुफ कुछ इस तरह से है कि ये इनका नाम है जनाब रिजवान जैदी साहब, और रिजवान जैदी जो है वो माशाल्लाह से वाबस्ता हैं रेडियो की फील्ड से, और माशाल्लाह से आरजे हैं। आजकल मौजूदा जो रेडियो इनके पास है वो हॉट 105 जहाँ पे ये कंपेयरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं ये, और साथ में जनाब माशाल्लाह से बहुत अच्छे राइटर भी हैं, ड्रामे हैं जो इन्होंने लिखे हैं और माशाल्लाह से काफ़ी हिट हुए हैं वो, जो कि एयरवाई पे भी रन हुए हैं। और उन ड्रामों का नाम जो है मेरे ख्याल से बेहतर यही बताएंगे रिजवान जैदी साहब। साथ में जो है ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में जो है वो निज़ामत का हिस्सा रहते हैं, और चौथी जो एक चीज़ थी इनकी वो है जनाब पाकिस्तान डिबेट काउंसिल के ये मेंबर हैं, और माशाल्लाह से सारी खुसूसियात इनका मौजूद हैं। ये बज़ाहिर बताने में तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि ये मैंने 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर इनको मैंने समा दिया, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब हम इनसे गुफ्तगू करेंगे तो ये खुद ही बताएंगे अपने बारे में कि ये माशाल्लाह से कहाँ तक के पहुंचे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? खैरियत से? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। रिजवान भाई ये मैंने आपका अगर देखा जाए तो माजरत के साथ कि ये मैंने आपका अधूरा तारुफ करवाया है। हाँ हाँ। मजीद इसको खुल के जो है वो हम बातों में डिस्कस करेंगे तो आप बताएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि डिबेट काउंसिल, बिल्कुल पाकिस्तान डिबेट काउंसिल मेरी शनाख्त, मेरी पहचान। 35 साल डिबेट से वाबस्तगी के हो गए, 20 साल टेलीविजन मीडियम की वाबस्तगी के हैं, 17 साल रेडियो से हो गए। तो एक छोटी सी जर्नी है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची का मेंबर हूँ, तो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो दुनिया भर में होने वाली उर्दू कॉन्फ्रेंस में नुमाया मकाम रखती है, तो पिछले 7 बरस से मुख्तलिफ सेशन की निजामत की जिम्मेदारी है। थोड़ा बहुत लिखने का फन और हुनर जानते हैं, तो टेलीफिल्म मेरी एयरवे से नशर हुई, उसमें रन छोड़ लाइन की रज जो है तू है मेरी नीलम है, और भी इस वक्त मुझे एकदम से हूबहू टेलीफिल्म है जो कि आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो बहरहाल एक छोटी सी जर्नी है जिंदगी की, तो बस। और आप जो है काफी अरसा जो है जो आप एयरवाई के ऊपर देखते हैं, एयरवाई न्यूज के ऊपर जो आप देखते हैं, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होता है हरनामा पुरजोश, उससे भी बहुत ज्यादा, और फिर रमजान ट्रांसमिशन में मसरूफ होता है। और मैं बताऊं तो कि हरनामा पुरजोश की यहाँ बात आई तो मैं
वसीम बादामी का जरूर जिक्र करूंगा कि बहुत ही डाउन टू अर्थ वो शख्स। और मेरी इस पूरी जर्नी में 20 साल की जो टीवी की जर्नी है, मैंने यानी कि सीखने के एतबार से इतनी जस्तजू और तवज्जो करते हुए किसी एंकर को नहीं देखा। और वो वसीम उम्र में हमसे यकीनन छोटा है, लेकिन हम ताजीमन उसे वसीम भाई के नाम से पुकारते हैं। लेकिन बहुत रिस्पेक्ट देने वाला, बहुत डाउन टू अर्थ और हर चीज को उसके म्यार पर परखने वाला वो एंकर है। तो रमजान ट्रांसमिशन हो तब वसीम भाई से बड़ा एक अच्छा रहता है, ताल्लुक रहता है। और रमजान ट्रांसमिशन की जब बात हुई तो फिर वो जुनैद जमशेद भाई बड़े हमको याद आते हैं। जब हम ट्रांसमिशन का बाकायदा हिस्सा हुआ करते थे तो जुनैद भाई के साथ बड़ा वक्त गुजरा। लेकिन बार हर लम्हा पुरजोश का भी मैं हिस्सा रहा। और मुस्कुराती मॉर्निंग, जो मॉर्निंग शो था फैसल कुरैशी का, वो लिखते रहे, शायद सैन जी लिखा। क्योंकि जब आप फील्ड में होते हैं तो देखिए मीडिया की फील्ड असल में वो वाली बात आ जाती है बहुत सारी चीजों में, हम कहते हैं नौ का पाना हर जगह फिट हो जाता है। तो एक वो वाला भी दौर गुजारा। खैर बहरहाल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मालिक का बड़ा करम एहसान है। और आजकल जिस तरह एक नई जर्नी जो है, एक डिजिटल रेडियो, लाइफ स्टाइल रेडियो ऑनलाइन से वाबस्ता की है, तो उसकी एक अलग ऑडियंस है, उसका एक अपना लुत्फ है। बहरहाल ये मुख्तलिफ तजुर्बात और मुशाहिदात हैं जिसको हम शेयर कर रहे हैं। ये आपने मेरे पास थोड़ा सा तकल्लुफ से काम लिया कि नौ का पाना। आदमी के अंदर जब टैलेंट होता है ना, तो वो अपने आप को हर जगह एडजस्ट करता है और हर जगह जो है वो 100% देता है अपना वो। सही। तो चले, आपने तो तंज और मजा में कह दिया नौ का पाना, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। माशाल्लाह से बहुत टैलेंट है रिजवान जैदी के अंदर, जो कि हम इनको आज से नहीं देख रहे हैं। हम चूंकि हमारे इनका ताल्लुक रहा ही 105 से ही है, और ये तकरीबन अगर बात की है तो 2006 से शायद 16-17 साल बिल्कुल ऐसे ही। तो इनको हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, नो डाउट। जैसे कहते हैं ना कि वो कूट कूट के जो है इनके अंदर इतना कूट के भरा है कि अगर ज्यादा टैलेंट का इजहार करो तो लोग कूटना शुरू कर दें। इतना टैलेंट कूट के भरे के तो। ओके, अच्छा रिजवान, ये तो आपका एक छोटा सा तारुफ हो गया, ठीक है ना? बिल्कुल, क्योंकि अगर तफसील में जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। हाँ। तो ये आपका तारुफ हो गया। अब ये बताइए कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो है वो तफरीक क्यों है? तफरीक मतलब ये कि अगर कोई आदमी जो है उसके पास कुछ थोड़ा आ गया है, कुछ पैसा आ गया है, तो वो शॉपिंग की तरफ क्यों चला जाता है? देखिए जिशान भाई, एक तो सबसे बड़ा मसला ये कि मैं उसको कहता हूँ हैशटैग सोसाइटी है ये। कि जो भी ट्रेंड आता है ना उसको फॉलो करना लोग ऐसा फर्ज समझते हैं जैसे नाउजुबिल्लाह अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो रोज़े महशर जो है मग़फ़िरत और बख्शिश के लाले पड़ जाएंगे। अच्छा, पहली बात है, देखिए जब आपकी शख्सियत की मौत वाक़ हो जाती है तो आप अपने गैजेट से लोगों को मुतासिर करना शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त सारा मसला यही है, ये जो सोसाइटी एकदम औंधी हुई है, ये इतनी जल्दी औंधी होगी इसका शायद अंदाजा नहीं था, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये जो सोसाइटी एकदम पलटी है। अब सिर्फ बात हो है कि आप वल्दियत के खाने में सिर्फ दौलत लिख दीजिए तो आपकी इज्जत करना शुरू कर देगी सोसाइटी। जैसे क्योंकि हम डिजिटल मीडियम पर हैं और हम यहाँ वो बात भी कर सकते हैं, और इसी दौलत की वजह से जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीजें एडॉप्ट की हैं गैर मुल्कियों की, उसमें एक है वो चीज है जिस तरह जिसको हम इस्तेलाह है वो शुगर डैडी की, ठीक है ना। एक ऐसे उम्र रसीदा शख्स जिनके पास पैसा है और वो फिर अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो मार्केट में आ जाते हैं। तो भाई हम तो मुतवस्सित घराने के हैं, हमारे डैडी को शुगर थी, हम तो शुगर डैडी को नहीं बन सकते। बात सारी ये तो सब चीजें जब आपने पैसे की बुनियाद बना ली तो भाई देखिए तो फिर सूरत हाल यही निकलेगी। देखिए बड़ा तल्ख जुमला मैं बोलने जा रहा हूँ यहाँ, क्योंकि एक अभी हम एक जगह बैठे हुए थे, यही बात हो रही थी। वो अमूमन क्या होता है, देखें मर्दों को लपेट दिया जाता है। अच्छा, मैं कहता हूँ बुरे को बुरा कहें, जेंडर फील कहें। अगर कोई खातून बुरी उसको स्पेसिफिक बुरा कहें, कोई अगर मर्द बुरा तो स्पेसिफिक बुरा कहें, पूरे जेंडर को आप बुरा नहीं कह सकते। जिस तरह आली साहब का नगमा, वो अजरा मजाक की बात कर रहा हूँ, हम माए हम बहने हम बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे। अभी तो क्या हम जिल्लत के मीनार हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए भाई, हमारा भी तो कोई दर्जा कोई मकाम है ना। तो सिर्फ उसमें क्या है कि भाई देखें एक जेंडर माल देख रहा है और दूसरा जेंडर खाल देख रहा है, जिसकी वजह से सारा ये वबाल जो है सोसाइटी में फूटा चला जा रहा है। और दूसरी कौशल है, मसला क्या है कि अगर सोसाइटी उसको उस बात को रद्द करती, मुस्तरद करती, मेरे सिचोरपने को अगर मुस्तरद कर देती तो हो सकता है मैं किसी अगली महफिल में उस सिचोरपने का मुजाहरा करते हुए कतराता। लेकिन क्योंकि मुझे सराहा गया, मुझे अप्रिशिएट किया गया, तो मैं अगले दिन में नया चिचोरा बन के आ गया। भाई ये कौन सा तरीका है? खाना खाने से पहले खाने की तस्वीर अपलोड हो जाती है। ये पहली दफा खा रहे हो, कौन भूखे नंगे निफक्ते खानदान के, तुम्हें पहले घर में क्या मैसर नहीं था खाना, ये ऐसी क्या मौत वाक़ई हो गई, जिंदगी का आखिरी खाना खा रहे हो, मसला क्या है? अच्छा, एक और चीज क्या है, जिस तरह मैंने कहा हैशटैग सोसाइटी,
एक जमाना क्या था कि वही वाली बात है, देखें सेंट्रल जेल कराची का है, आज तक किसी ने लिखा कि मेरे फला रिश्तेदार जेल में, ओ नहीं, आज तक नहीं लिखा। ना, लेकिन ना, जब एयर ब्लू गिरा है तैयारा, हाँ, तो उसमें जो कराची का जामी हमारा एक डिबेटर भी था, वो शहीद हुआ, तो सबने अपने ताल्लुकात जोड़ना शुरू कर दिए। तो मेरी बहन ब्याह के गई है ना जौहर, हाँ उनके सामने रहती है ना फाखरा आंटी, यहाँ उनकी नन जो यहाँ, उनका जो भाई यहाँ मेरे पड़ोस में रहता है ना, उनकी जिठानी की बहनी का बेटा है। अब आदमी चकरा के गिर जाए, रिश्ता कौन सा जोड़े। और फिर दूसरी बात देखें, बात क्या है रिशान भाई, ये जो आप पैसों वाली उसकी बात की, हम तो आज से 40 साल पहले भी ब्रांडेड पहनते थे अल्हम्दुलिल्लाह, सही बात है। और उसकी वजह क्या थी, मैं पहनते लुंडा का थी। अबे लुंडा में तो आते ब्रांडेड है, हमने तो नाइकी के जूते उस वक्त पहन लिए पाकिस्तान में उसकी आउटलेट में खुली थी। हमने लीवाई की जीन्स उस वक्त घिस दी जब इसके आउटलेट पाकिस्तान में नहीं थे। और फिर चलेंगे तो हो गई एक बात ना, ये मुझे बताएं, अभी संडे बाजार जो डिफेंस में था, किसी ने आज तक स्टेटस लगाया छाटी एट संडे बाजार? यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो तो स्टेटस नहीं आता सही। लेकिन अच्छा मसला क्या हुआ कि जब आया मैकडोनल्ड कराची में आया, हम नाजमाबाद में रहते हैं, तो हमने देखा वो 7 नंबर का पुल जो कि अब खत्म हो गया, उस पर रश लगा हुआ था। हार्डिस नॉर्थ में आया, ऐसे लोग लाइन में लग के खा रहे, वो तो हैशटैग था ना उस वक्त स्टेटस लगा रहे थे। जब सबने पहुंचने लगे मैकडोनल्ड, अब उस इलिटियाना अप्रोच वालों को जरा सी प्रॉब्लम, और वहां से उठ के चले गए अरीना, इफ्तार एट अरीना। जब वहां पहुंची लालू खेत की जरीना, तो वहां से भागे। अरे भाई मौत अजीब एक माइंड सेट वो जो चल रहा है ना सिर्फ। अच्छा मैं एक और बात कहता हूँ, जैसे हमारे जो देसी खाने हैं कोरमा, मैंने इसमें तो वैसी लफ्ज माँ आता है, इसके अंदर तो वैसी इतनी बुजुर्गी इस खाने के अंदर। जिन घरों में 40 साल से कोरमा सीधा नहीं पकड़ा, वो लबनानी फूड के क्रिटिक बने हुए। यस, इटालियनो पेपियानो, अबे भाई पहले सीधा तो ठीक है खाओ, लेकिन सर हर आदमी ये बावर कराने पे तुला हुआ है कि मैं तुमसे एक दर्जे बुलंद हूँ। अच्छा चेक इन एयरपोर्ट पे जाएंगे, सीआईपी बिजनेस क्लास, ओ भाई जहाज गिरेगा तू भी मरेगा भाई, जो दुम पे बैठा है वो भी मरेगा, जो एग्जीक्यूटिव में बैठा है वो भी मरेगा। इसलिए सिर्फ, और वैसे भी सही बात करता हूँ, देख कौन रहा है कि आप सीआईपी में बैठे, वीआईपी में बैठे। मैं बताऊं आपको, मैं अक्सर ये हरकतें करता हूँ। एक दफा क्या हुआ, मैंने ऐसी चेक इन डाला इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में मेरा दोस्त है मुसफ, मेरे जिंदगी के चंद एक दोस्त हैं, अगर मुसफ ना होता तो यकीनन मैं आज यहाँ नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मुसफ का मुझे फोन आया कि कहूँ ऐसा हो नहीं सकता कि मैं इस्लामाबाद जाने का सोचूं और मुसफ को ना बताऊं। मैं कराची में हूँ, तो कह रहे क्या छिचोरपन है। मैं भाई ऐसी तफरी की थी, कह रहे फिर इंटरनेशनल कर, मैं करूंगा। मैंने अगला चेक इन डाला ह्यूस्टन का, ह्यूस्टन से मेरे कजन का फोन आ गया, कहाँ सामान रखा है उठाओ फौरन मैं आ रहा हूँ। मैं रहने में मजाक कर रहा हूँ, मैं कराची बैठा हूँ। फिर मैं वहां से पहुंच गया, हीथ्रो पहुंच गया, लंदन से दोस्त आ गया, मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। मतलब मैं फेसबुक पे घर में बैठ के हर जगह, इतनी जल्दी सफर आप अपने पर्सनल जेट पे नहीं कर सकते। मैं लाइट पे सफर की स्पीड से ना सफर कर रहा था। फिर मैंने जुमेरात को जुआ खेला लास वेगास में बैठ के, चेक इन डाला मैंने लास वेगास, जुम्मा में था जामिअतुल अज़हर में, और मैं आगे घर पे। तो अक्सर लोग यही होता है कि भाई मुतासिर हो रहे हैं इससे। अच्छा अभी पिछले दिनों की बात है, मैंने 6 सितंबर को ए निगारे वतन तो सलामत रहे लगाया आपको 21 लाइक आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब वैसे भी कोई इतनी ज्यादा फॉलोइंग नहीं है। उसके बाद मेरी कजन गई अमेरिका, तो मैं एयरपोर्ट पे था, तो मैंने चेक इन पहले लगाया एयरपोर्ट का चक्कर, मैंने उसको नहीं किया, मतलब स्टेटस अपडेट नहीं किया। मैं घर पर आके मैंने मोबाइल देखा तो वो स्टेटस में मौजूद था कि मैं एयरपोर्ट पर मैंने लगा दिया। वो कायदे आजम इंटरनेशनल पेशावर मेंशन कर रहा है, और उसके बावजूद लाइक्स ऐसे आ रही जैसे अमेरिका जाते डॉलर मैंने इन्हीं को भेजने। तो हमारे यहाँ जो लोग है ना, वो सिर्फ रेंज के लोगों के जैसे लिबास से, उनकी जाहिरी हैयत से इतना मुतासिर हो गए, जो मैंने कहा ना कि जब आपकी शख्सियत की मौत वाक़ हो जाती है तो आप अपने गैजेट से लोगों को मुतासिर करना शुरू कर देते हैं। ये मेरा आईफोन है, ये मेरा बेंसन का पैकेट है, ये मेरा जिप्पो का लाइटर है, बस इसी चीज में जो है वो लोगों को उलझा के रखा। जैसे आपस की बात है, 2 दफा इस्लामाबाद मैं भी होके आ चुका हूँ फेसबुक पे। तो बहरहाल ये बाहर जाना कोई ऐसा मसला नहीं है, आप जब चाहें जा सकते हैं। देखिए बाहर जाए, बस मैं तो कहता हूँ यहाँ भी रहते हुए आप से बाहर ना, आप से बाहर ना जाए, आप से बाहर। एक चीज और बताया तुमको, एक दफा तुम्हारा शो था लाइफस्टाइल रेडियो के ऊपर, और तुमने कहा कि जिसान भाई आज तो मैं नहीं कर पाऊंगा और मैं कहीं मसरूफ हूँ, और इत्तेफाक से मुझे किसी लिसनर ने बाकायदा टैग करके उसको मुझे व्हाट्सएप मैसेज दिया कि ये तो 2 दरिया पे बैठे हैं। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। और वो आपके हार्ट फेवरेट है बहुत सारे। देखिए असल में मैं बताऊं, देखें इस रेडियो में बड़ी इज्जत भी है और बहुत सारी नफरतें भी समेटी हमने। देखिए पहली बात है, मैं बहुत एक रास्त गो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि अगर मैं रेडियो कर रहा हूँ या मैं कहीं भी परफॉर्म कर रहा हूँ, तो जो 2 घंटे में बैठा हूँ मुझसे मेरे उस कैरियर की बात करें, उस शोबे की बात करें। उसके बाद मैं पार्क के बाहर जाके ठेला लगाता हूँ,
या गोश्त की दुकान पे राने उठा के दूसरे का शूट करता हूँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस ना, क्योंकि मैं भी आपसे दरियाफ्त नहीं कर रहा ना, आप मेहनत कर रहे हैं ना। आपकी देखिए मसला क्या है, हमारे यहाँ क्या है कि कहा जाता है कि फनकार जो है वो प्रॉपर्टी होती है आवाम की। मैं कहा पहले प्रॉपर्टी दिला दें, फिर उन आवाम की भी हो जाएंगी। अबे ये कौन सा तरीका है भाई? ठीक है, रिस्पेक्ट अपनी जगह कि अच्छा, हमारे यहाँ मसला क्या है कि बहुत सारे लोगों को वो पर्सनल जो है वो चीजें, मैं अगर राइटर हूँ तो आप मुझसे बीइंग अ राइटर बात करें ना। हाँ, अगर मैं बीइंग अ आशिक आपके प्रोग्राम में आया हूँ तो आप मेरे अफेयर्स मुझसे काउंट करना शुरू करें कि अच्छा पहला इश्क हुआ था तो दूसरा होता, तो दूसरे में पहले और दूसरे में क्या फर्क था। तो मैं जिस मीडियम में आपके सामने आ रहा हूँ उस मीडियम पे मुझसे बात करें। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ये जितने भी हमारे फैंस हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे इज्जतदार भी और बहुत सारे चाहते हैं हम उनके बाप के नौकर बन के वो जिस तरह कह रहे हैं जैसे हम कोई मदारी बंदर थोड़ी कि तुम डुगडुगी बजाओगे हम नाचना शुरू कर देंगे। ये चीज जो है रिस्पेक्ट का रिश्ता अपनी जगह, लेकिन मैं उसमें सीधा कहता हूँ कि देखें ना आप मेरे जर खलीफ गुलाम है ना मैं आपके बाप का नौकर हूँ। तो जिस तरह आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। मेरा अपना प्रोग्राम है, मेरा अपना मूड है, मेरा अपना मीडियम है और उसकी इजाजत मुझे जैसे मेरे इदारे ने दे रखी है तो मैं उसी बुनियाद पर प्रोग्राम करूंगा। आपका मैं मंचा प्रोग्राम नहीं करूंगा। अब जैसे मैं बताऊं बहुत सारे हमारे जैसे डिबेट में बहुत सारे बच्चे इनकलाब, भाई तुम अगर इनकलाब का शौक है ना या किसी के खिलाफ भी तुम्हें गाली गुफ्तार करनी ना अपने फेसबुक पे लाइव आओ और तुम बको गाली, हमने मना किया तुमको करो, बाद तुम्हारा करने का तब पड़ा नहीं है। दूसरे की तकरीब में जाके गन करना, तुम्हारे घर पे फाके पड़े हैं और किसी के यहाँ साले वलीमे का खाना खाते हैं और बाहर निकल के बोलते नमक ज्यादा था। मतलब अजीब एक बेहंगम सोसाइटी, ज़हनी मरीजों की सोसाइटी बुनियादी तौर पर, जो सिर्फ इस बात पे। अच्छा एक और चीज क्या होगी निशान भाई, हम लोगों की एक उम्र हो गई है, आपकी तो कम है, खैर मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, सिंपल सी बात है। और ये अल्लाह का बड़ा करम एहसान है कि उसने उम्र के इस दर्जे तक पहुंचाया है कि अब लोग एक दूसरे से जो जलन और हसद का जो चक्कर है ना, ये इतना ज्यादा भर गया। अच्छा हम क्या हासिल करने के लिए कहाँ जा रहे हैं इसका कुछ अंदाजा ही नहीं हो रहा। बस चली जा रही है दुल्हनिया अकेली, ना कोई सहेली वाली बात है, बस दौड़े जाओ सरपट दौड़े, पता ही नहीं किसी को। इसी चक्कर में रिजवान अगर देखा जाए तो ये हमारी कौम जो पीछे रह गई है जेलिसी के चक्कर में। हमने देखा है और जगह पे और दूसरी कंट्रीज में और दूसरी कम्युनिटीज में सपोर्ट कर रहे होते हैं, आगे बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं। यहाँ जरा सा इख्तिलाफ करूंगा, हम कौम नहीं, हम मुख्तलिफ ख्याल का मजमा है जो कि हर 5वें किलोमीटर पर एक नया मिशन का स्कूल खुल जाता है, जिसकी वजह से हम कोई वो कौमी सोच नहीं। फिर दूसरी देखें, अगर हम जरा सी सीरियस नोट की बात करूं, अगर कौमी सोच की सिर्फ बात करनी है, कौमी अप्रोच की बात करनी है, तो उसका वाहिद बयानी है उर्दू को इख्तियार करके आप कराची तक खैबर बिल्कुल यकजबान होकर सबकी बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में बोली जाने वाली 60-65 इलाकाई या मकामी जुबान है, अगर वो अपनी अपनी जुबान बोलते रहेंगे तो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। मेरा सिंधी भाई अगर सिंधी में बात करता रहे, मेरा पश्तून भाई पश्तून में बात करता रहे, तो दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो उर्दू ही वो वाहिद तरक्की का भी जीना है, उर्दू ही वाहिद कौम को इख्तियार करने का, नहीं कौम के धारे में दाखिल करने का वाहिद जरिया जीना जो है उर्दू है। बेहतरीन कैरियर एंड अंडरस्टैंडिंग का कौम जो है वो दूसरी कौम की बात समझ सकती है, सुन सकती है। क्या फर्क लगता है रिजवान FM रेडियो करने में और ये डिजिटल रेडियो करने में? देखिए एक तो इंडियंस दोनों का डिफरेंट है, एक तो, लेकिन दोनों का फर्क जो सबसे बड़ी चीज रिजेंबल है वो है हम कैश काउंटर पे बैठते हैं, हम लाइव बैठे होते हैं तो हाथ क्या हमें पता चल जाता है कितने लोग हमको सुन रहे हैं। अच्छा डिजिटल रेडियो में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमारे पिन पॉइंट पर है कि कितने ममालिक में कौन कौन सा लिसनर जो बैठ के इस वक्त लॉग इन है, हमें कम से कम एटलीस्ट मुल्क का और शहर का पता चल जाता है। जबकि रेडियो का हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारी आवाज 50 किलोमीटर की सराउंडिंग में जा रही है तो कितनी समातों तक हमारी आवाज पहुंच रही है। लेकिन देखिए रेडियो की एक वो ऑडियंस है जो कि सिर्फ SMS करती है, जो कि अब खत्म हुई। एक वो ऑडियंस है जो सिर्फ कॉल करती है और एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो कि सिर्फ क्या कहना चाहिए सुनती है। अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम में मुझे बुलाया तो रेडियो की बात होने लगी और मैं इस चीज ये बात कर रहे हैं FM की, बिल्कुल एक प्रोग्राम में बुलाया तो मुझे वही जब रेडियो की FM रेडियो की लिसनरशिप पे बात होने लगी और मुझे ये बात कहने में कोई यार महसूस नहीं होती थी। आज से 16 साल पहले हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने रेडियो के स्टार का जो है ना नशा किया है। अरे तो हम कहीं जाते थे, लोग पहले से पहुंचे हुए होते थे, जब अनाउंस हो जाता था कि हम एक्सपो जा रहे हैं, हम टावर आ रहे हैं, तो लोग इंतजार में होते थे। अच्छा उसकी एक वजह ये भी थी तो उस जमाने में फेसबुक नहीं था तो शायद लोग इस तजस्सुस में आते होंगे कि ये इस आवाज वाला मुंह कैसा होगा वो तो देखे और उसके बाद लोग सुनना भी नहीं आते होंगे। मैंने हमेशा बोला पहले देख लो उसके बाद सुनना शुरू करना, बाकी महीने के डिब्बा खुलने के बाद की गारंटी हमारी नहीं है। तो उसमें जो है मैं जो बात कर रहा मैंने वहां जब बात होने लगी कि भाई ये अपना रेडियो के लिसन देखे, मैं कहा सिंपल सी बात है
अब फेसबुक भी जो है वो बहुत ज्यादा मोहतात हो गया। आप रनिंग में कोई आदमी जा रहा है फेसबुक, उसे बोले जरा मोबाइल दिखाइएगा, फेसबुक ऑन करें और उसको स्क्रॉल करते हुए आ जाएंगे रील्स। अच्छा, रील्स होती है मोस्ट व्यूड, वो आपकी पसंद की नहीं होती। मैं तो यार सिंपल सी बात है, जब रील्स में एक्सरसाइज करती हुई मलिका अरोड़ा मौजूद है तो कान के फोड़े को कौन सुनेगा? हम तो खुद फारिग वक्त में कोई देख रहे थे। कहने का मकसद ये है भाई, लोगों को एंटरटेनमेंट और उनकी लज्जत के एलिमेंट सस्ते तरीन अंदाज में मिल चुके हैं। तो 500 रुपए के इंटरनेट पे जानी झूला झूल रहा है, वो फिर इंस्टा पे चला गया, वो टिकटॉक पे चला गया, उसको क्या जरूरत पड़ी है? उसको क्या जरूरत पड़ी है? तो बस जब जब किसी भी जगह बहुत सारे मामला की तबाही और बर्बादी के लिए होता है, ये इस तरह के एलिमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान ये हो कि ये बैलेंस सोसाइटी नहीं रही। एक पैरेलल हो ना कि भाई 200 लोग अगर टिकटॉक में झुलस गए, कोई मतलब नहीं, 200 लोग लाइब्रेरी में भी घूम रहे हैं, तो एक बैलेंस रहता है। जब आपको पता ही चला, जिस तरह आजकल जो जितने भी ज्यादातर बन रहे हैं व्लॉग्स वगैरह, जो बड़े बड़े मिलियनर्स हैं और उनके मिलियंस के व्यूज आ रहे हैं, वो मैं जी सुबह उठ गया हूँ, ये देखिए अम्मी, ओहो अम्मी नहीं जाग रही, ओहो बहन भी आ गई, अच्छा मैं जा। एक है मिसाल के तौर पर, मैं कहूँ कि जी मैं आज चलूंगा कराची में, लहसन कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो मैं 12 दुकानों पे ले गया कि लहसन यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है। तो पता चलेगा कि मैंने किसी एक वेवलेंथ पे था, मैं किसी एक कंटेंट, एक टॉपिक के ऊपर में था। मैं देखेंगे सामने आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फना ढिमाका, और मजे की बात लोग देख भी रहे हैं। मैं यही हैरान हूँ कि बहुत ही ऑकवर्ड किस्म के कुछ सीन ऐसे होते हैं कि उस पे इतने लाइक्स, इतनी व्यूज क्यों होते हैं, यानी कि हम बिल्कुल ही बेकार हो गए। देखिए वही वाला चक्कर है, किसी दिन ट्रेन तो लेट होगी ना। हाँ, वो जो पुराना लतीफा है ना कि वो लोग इसलिए जा रहे हैं कि वो ट्रेन आती है तो वो दिखाया कि खातून जा रही है, दूसरी तरफ नहर में नहाने के लिए ट्रेन आ गई। अब लोग बैठे हुए रोजाना देख रहे हैं फिल्म, कह रहे हैं रोज क्यों आ रहे थे, ट्रेन लेट होगी। तो भैया ट्रेन लेट कर रहे हैं, हमारे तो वैसे भी बहुत सारे नामों के साथ लेट लग गया है। तो बहरहाल अब क्या करें हम। लेकिन मेरा जो आपने अभी बात की ना कि हम उस वक्त के लोग हैं, यानी उस वक्त मतलब ये नहीं कि वो हाँ सही, 16 साल पहले की 16 साल पहले की बात है, जब हम तकरीबन कोई उससे भी 16 साल के थे हम लोग। हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसी थे। तो ये उस वक्त की बात है कि तो वहां और आगे मल्टीप्लाई का साइन था, उसके आगे कितनी लिखी फिगर वो नहीं पता चली। नहीं, वो कैमरे में आ नहीं रही, बाहर है वो। ठीक है। तो वो उस वक्त के दौर के हम लोग थे, और रिजवान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोगों के इतने फैंस थे जो हमको खुद तो नहीं पता था। हमने वो वक्त गुजारा है जब रेडियो यहाँ पे मौजूद, बिल्कुल ऐसी है। और अब जो है वो इसने डिजिटल मीडिया ने या तो जगह ले ली है या हमने उसको जगह दे दी है। अब ये हाल हो गया है कि हम ना रेडियो सुन रहे होते हैं ना अखबार, ये दो चीजें तो हमारी लाइफ से तकरीबन खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, तो क्या रेडियो भी एक तरीके से फ्री टूल है ना आपका? क्या आपके मोबाइल में रेडियो है, आपने लॉग इन कर लिया, मतलब लगा लिया, आपको उसको पैसे सिंगल पैनी नहीं देनी, बल्कि आप इंटरनेट के तो फिर भी पैसे दे रहे हैं। अगर आप फेसबुक या यूट्यूब के जरिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने या तो डाटा के पैसे दे रहे हैं या अपना केबल नेट के दे रहे हैं, या जो भी है उसके तो फिर भी पैसे दे रहे हैं। रेडियो आज भी आपको फ्री तफरी और सहूलत फराहम करता है। लेकिन देखिए एक और भी मसला ये हुआ कि जिस तरह रेडियो पर भी उन लोगों ने आना शुरू कर दिया जिसको भी परवरदिगार ने कुव्वत गोयाई से सरफराज किया, तो वो रेडियो पर प्रोग्राम करना अपना बुनियादी हक समझने लगा। रेडियो इतना आसान काम नहीं है। रेडियो की अपनी अगर अंदर आपको जुनून नहीं है तो आप रेडियो नहीं कर सकते। बुनियादी वजह उसकी सबसे बड़ी बात है वो फाइनेंस है। देखिए रेडियो को टीवी के पैरेलल इंडस्ट्री शुमार ही नहीं किया गया। जियो फिल्म बनाता है, बैनर उसके पहले आता है, एयरवाई के बैनर पहले फिल्म बनती है और हम टीवी पे। अच्छा, हम टीवी वाले दोनों को सपोर्ट नहीं करते, इसी तरह बाकी दो जो हैं वो दोनों को सपोर्ट नहीं करते। जियो अपनी फिल्म को करता है, हम टीवी अपनी फिल्म को करता है, एयरवाई अपनी फिल्म को करता है। ये वाहिद एफएम का मीडियम है जो तीनों की फिल्मों को सपोर्ट करता है। बिल्कुल। अगर इनके गाने एफएम पे ना चले, जब से कैमरा की पॉलिसी पे पाकिस्तानी गाने और ये एफएम भी एक दूसरे से अगर लग जाएंगे, नहीं हम इस फिल्म के गाने नहीं चलाएंगे, तो ये गाने अपने जाके सेल कहाँ करेंगे, इनके गानों की रीच क्या होगी। लेकिन जो हमारे टीवी का एंकर है, जितनी उसकी सैलरी है, उसका 10% भी रेडियो के एक जो रजिस्टर और रिकॉग्नाइज जो प्रेजेंटर होता है उसको पैसे नहीं दिए जाते। और हम अगर अपने पैसे किसी को बताएं कि हमको फी शो इतने पैसे मिलते हैं, तो दूसरा आदमी जेब में हाथ डाल के यूं खामोशी रख देता है, यार जरा बस अपना भाई समझना, बस ख्याल करो अपना, हालात सही नहीं चल रहे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रेडियो को उस तरह से पजीराई नहीं मिली, रेडियो नहीं बल्कि रेडियो के आरजेएस को, उसको इंडस्ट्री ने काउंट किया ना, उसको काउंट नहीं किया आपने। उन्होंने कहा कि बस ठीक है, करना करो, नहीं करना नहीं करो। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि कोई मयार अब रहा नहीं है, कोई स्टैंडर्ड रहा नहीं है। तो ये बोलना आता है आ जाओ, शीन, हाफ, वोकैबुलरी, इन सब चीजों को वाइट
कर दिया जाता है। लेकिन एक और भी जो देख रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि मार्केटिंग बहुत जरूरी है। सही है। हुआ ये कि जिस तरह एक जमाने में था कि दूध वाला स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगा रहा था, उसको किसी ने बोलते 2 लाख रुपए लगा दो, कल तक 2.5 लाख हो जाएंगे, उसने घर से 2 लाख लगा दिए और फिर एक साथ सबका पैसा उन्होंने निचोड़ा जो स्टॉक मार्केट के लोग थे, और वो फिर अल्लाह खैर सल्ला। तो असल में मसला क्या हुआ कि डिजिटल मीडियम में डिजिट्स के लोग डिजिटल में आ गए। उनको सिर्फ उनका भी मसला ये है कि जाहिर सी बात है उनको पीटीवी हो गया तो उसको सरकारी सब्सिडी है ना। जब कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो चाह रहा है मैंने जितना इन्वेस्ट किया तो उसका एक परसेंटेज मुझे प्रॉफिट भी तो मिले ना। तो वो सिर्फ डिजिट्स को देख रहा है कि डिजिट मेरे अकाउंट में कितने गिर रहे हैं। कंटेंट कहीं भी जाता आता उससे कोई गरज नहीं है, उसको सिर्फ ये देखना मैंने 2 रुपए लगाए तो कल तक 2.5 रुपए होंगे या नहीं होंगे। और जी सॉरी, अच्छा इसमें चूंकि थोड़ा बहुत क्या स्टार्ट ही मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग से रहा है, तो वहां पे सिर्फ नंबर्स की बात होती थी। हाँ, इस महीने कितना बिजनेस आ रहा है, हाँ, इस महीने क्या हो रहा है। आप अपने रेडियो की मैं किसी स्पेसिफिक रेडियो की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आप अपने रेडियो की वर्थ तो देखें, उसका वेट तो देखें, आपके पास प्रोग्रामिंग क्या है, आपके पास आर्जेस कैसे हैं, आपके पास म्यूजिक कैसा है, वो चीजें नहीं दिखी जाती, नजरअंदाज कर दी जाती है, या फिर वो इक्विपमेंट जो हमको चाहिए वो नहीं मिल रहा होता हमको, लेकिन फिर भी उसमें हम काम अच्छा कर रहे होते हैं और फिर भी हमको उस मेयार से वो हमें वो वैल्यू नहीं दी जाती जो कि देना चाहिए। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि भाई हमको तो इतने पैसे मिलते हैं कि कोई आके लिफाफा देके चला जाए। तो आप अच्छा दूसरा रेडियो आप देख लें, आप यूएई में देख लें, आप इंडिया का रेडियो देख लें, वो कहाँ पहुंचा हुआ है। देखिए अमेरिका में बहुत अच्छा रेडियो है, इनके टेलीविजन से जो वहाँ की छोटे छोटे निजी चैनल्स हैं उससे कहीं ज्यादा लोग रेडियो को फौकियत देते हैं, प्रेफर करते हैं, और वहाँ एक अच्छी लिसनरशिप है और वहाँ रेडियो पर एक अच्छा खासा बिजनेस है। लेकिन बहरहाल ठीक है, हर सोसाइटी की कुछ अपनी सारी चीजें होती हैं, अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने रवैये, अपने ज़ाब्ते, अपने मामलात होते हैं। जिस तरह आप देख लेना कि कराची की जो लाइब्रेरी थी वो कुतुबदीनी का रुझान किस हद तक रहा है, नहीं है तो बस जिसका जो दिल चाह रहा है वो जिसको नहीं पता वो उसी तरह चला जा रहा है। इमले की गलतियां हो रही हैं, तलफ्फुज़ की गलतियां हो रही हैं, जुमले गलती से भरपूर हैं, तो बस वही है। जिस तरह वो जैसे टेलीविजन पे देखें, एक और क्या है, पीटीवी एक इस्तेलाह इस्तेमाल करता था, उसको कहता था न्यूज कास्टर। ठीक है, न्यूज कास्ट हो रही है। हमारे यहाँ सब हो गए एंकर हो गए सारे भाई, एंकर। और मेजोरिटी ऐसे अगर प्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो वो 4 सवाल नहीं पूछ सकते। खबर चल रही होती है प्रॉम्प्टर पे, अब वो क्या होता है कि पीटर विलियम की कीमतों में इजाफा हो गया। पीटर विलियम क्या, पेट्रोलियम। पीटर ऊपर की लाइन में आ गया, विलियम नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा फिर आज बाजार में थूक के भाव ये रहे, और भाई थूक के भाव ये रहे, लेकिन जब आपने थूक लगा के पढ़ा होगा तो भाई थूक के भाव आएंगे ना। अच्छा भैया, हाँ, किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा। सुबह चूंकि मुझे अर्ली उठ जाता है, तो अपना नाश्ता करते रहते हैं और टीवी चलता रहता है। तो एक जगह एक खातून है, अगेन कोई बोलूंगा नहीं, उनकी बड़ी मिस्टेक आती हैं। मुझे लगता है बेचारे रात भर की जागी भी होती हैं या थकी भी होती हैं, क्या है, या उनको बताया नहीं जा रहा होता। इतनी मिस्टेक। मसला क्या है, पहले इदारों में इस बात का एहतमाम किया जाता था ना कि हर चीज का कि जो रेलिवेंट बंदा रेलिवेंट फील्ड का आप रखें, उसमें काम सही होना शुरू हो जाएगा। अब कोई भी वाना भी जिसकी अगर पहली जुबान उर्दू नहीं है या जिसने अगर उर्दू नहीं पढ़ी, वो नहीं जानता, तो वो यही हाल करेगा। लेकिन हमारे यहाँ दूसरा सबसे बड़ा मसला क्या है, देखें जाहिलों की सोसाइटी है। मीरा से आप तवक्को कर रहे हैं अच्छी अंग्रेजी की, तो भाई मीरा का डोमेन अंग्रेजी नहीं है ना। अगर मीरा ने तुमको कभी आइटम सॉन्ग में मायूस किया तो हमको आके बताना, हम कहेंगे मीरा से देखो फैन फॉलोइंग कम हो रही है तुम्हारी। जाहिलों मीरा से अंग्रेजी गलत बोल देगी, उसकी ट्रोलिंग शुरू कर देंगे। उर्दू जो है वो जाहिर सी बात है मादरी जुबान है, तो जो दिल चाहे तुम करो उर्दू के साथ, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा खैर कुछ लोग ऐसे हैं भी सुन, हाँ, कि उनकी जितनी इंसल्ट की जाए, जितना उनको किया जाए, वो फिर भी वैसी एक प्रोग्राम में जैसा होता है ये इस इन हालात पर इस बात पर रोशनी डालेंगे। वो जवान का बच्चा इन हालात पर इस वाक़े में मैं इनसे गुजारिश करूँ आके लाइट डाल दें। उन्होंने लाइट डलवा दी। एक आदमी, जिस तरह उर्दू में कहा जाता है कि आप बड़े कसरे नफ्सी से काम ले रहे हैं, टेलीविजन पे बैठे हुए आप बहुत कसमा पुरसी से काम ले रहे हैं। अच्छा फिर एक जब वो कुत्ता बच्चा तो बहुत ही मशहूर होता किताब का, तो बस ठीक है, जब आप नहीं करेंगे और भी बहुत सारे ऐसी गलतियां होती हैं कि जुमला ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन बहरहाल क्या कर सकते हैं। अब यही लोग हैं, इन्हीं के दरमियान है, इन्हीं के दरमियान में से निकल के जीना है और चलना है, और ये सारा मामला रहेगा। बहरहाल बस बहरहाल यही कहेंगे कि बदकिस्मती रही है कि जो
रेडियो की फील्ड में जिनको आगे आना चाहिए था, जो सही मानों में रेडियो के लोग थे, उनको आगे नहीं रखा गया और बिजनेसमैन आके अपना ये करोड़ों का टावर लगा के बैठ गए और इन्होंने ही आके जो है अगर देखा जाए तो डाउनफॉल स्टार्ट किया है रेडियो का। मैं तो ये समझता हूँ बहरहाल, अगर सही मानों में उसको लेके चला जाता तो आज भी रेडियो अपनी जगह बरकरार रहता पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं सवाल, क्योंकि और दुनिया में नहीं चल रहा अब कहीं देखिए रेडियो। बिजनेस का जो मॉड्यूल है उससे मैं जाहिर सी बात है, मेरे मार्केटिंग मेरी फील्ड नहीं है, मैं कंटेंट है उसी पे बात कर सकता हूँ। लेकिन अगेन वही वाली बात है, देखिए मसला क्या हो गया कि हमारे यहाँ डिजिटल मीडियम पर लोगों ने फर्ज समझ लिया कि हम बिलो द बेल्ट बात करेंगे या जुमानी बात करेंगे तो ही हमारे व्यूज बढ़ेंगे। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं कि हर आदमी चाहे जितना कोई बहुत ही वो सूटेड बूटेड हो या बारिश, उसकी बचपन से लेके इस उम्र तक आते हुए उसने बड़े गलाजत के दिन देखे हुए होते हैं। इसका मतलब नहीं कि हर आदमी गाफिल है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप चौक पे बैठ के चिचोर बनाना शुरू कर दें ना। हमारी ये मसला, अच्छा उसको कहते हैं तो आपका पर्सनल है ना, क्योंकि आप मेरे स्पेसिफिक पेज पर खुद लॉग इन होंगे तो आप जाएंगे। जैसे हमारी ये मसला क्या है कि बीच में ट्रेंड चला था पीजी लगा दिया, ओ भैया पीजी लगा के तुम किसी दिन पीजी 18 लगा के तुम ढोल बजा के भाग जाओगे। अच्छा पीजी हो तो पेरेंटल गाइडेंस, अच्छा पेरेंटल गाइडेंस वहां काम करता है कि मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और बच्चे के रूम मैंने देखा फना चैनल नंबर 5 पे कुछ मुनासिब कंटेंट नहीं था, मैंने अपने टेलीविजन से बराबर वाले टेलीविजन का वो चैनल 5 जो है मैंने बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। बच्चा घूमता रहे, उसको नहीं आएगा, 12वीं के बाद 14वीं मंजिल आएगी, 13वीं मंजिल ही नहीं आएगी उसकी। जब वो सिस्टम तुम्हारे पास नहीं है तो पीजी किसके लिए लगा देते। बस सारी चीजें चल रही हैं, जो ना हो वो कम है, चला जा रहा है, बड़े चला जा रहा है। दुनिया भी स्टेज से पहुंच चुकी है रिजवान की, पीजी वीजी को तो मानते नहीं, वो कहते हैं ये तो कुछ नहीं है। अब पीओजी वाला जमाना आ गया ना, पीजी वाला जमाना ही रहा, तो पीओजी वाला जमाना आ गया। भारत अब क्या कर सकते हैं। रिजवान कभी ऐसा हुआ कि आप शो कर रहे हो, आपके फैंस बहुत सारे हो, और कोई फैन आए अपने जहन में एक स्केच बना के रिजवान इस तरह से होंगे, और उसने कभी कोई ऐसा जुमला कहा हो? अच्छा मेरे साथ जो अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इसमें दो चीजें कि अगर कोई फैन देख के हमें मायूस होता है ना, तो हम भी तो देख के मायूस होते हैं। अच्छा तो तुम सुनती मायूसी दूसरे जगह बराबर है ना, यही मैं सुनने जा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इत्तेफाक अभी तक नहीं हुआ कि हम तो लड़का समझ के आए थे, तुम तो चाचा निकले। तो भैया अगर कुछ ऐसे लोग आते ना, एक दो दफा एक चीज आई कि आप तो इतने एज वाले हैं, तो किसी को बोलो कि मैं 18 साल की बच्ची पे ही चल रही हूँ और मैं निकल गया गलत, ठीक है, वो ना तो फटा पोस्ट निकला हीरो, फटा पोस्ट या तो वो चक्कर। तो मैंने आज तक कभी इस तरह का कोई दावा नहीं किया, ये सारी गलतफहमी तुम्हारी थी। मैंने ये भी कहा था, मैं देखिए बात सुनिए, मेरी आवाज से अगर किसी को, जैसे रेडियो में ये होता है ना, आवाज से प्यार है, आवाज से प्यार हो कि आवाज को रिकॉर्ड कर लो, बहुत ज्यादा प्यार हो मतलब है आवाज की इज्जत लूट लो भाई, ठीक है, आखिरत तक ले जाओ, आवाज को लिपट लो, लिपट के सो जाओ, कुछ करो। बहुत ज्यादा नफरत हो या तो उस आवाज के साथ नेटी जेटी से छलांग लगा दो, या उस मोबाइल में जिसमें मेरी आवाज रिकॉर्ड उसको गटर में फेंक दो। ये तमाम एक्टिविटी को करने के लिए भैया मैं छोड़ आऊंगा आपके साथ, मतलब छुटकार दो, थूक दो उसके ऊपर, लेकिन जो करना है अपने तय करो ना। क्योंकि मैंने याद होता है दो चीजें होती है, या तो मैंने कोई कमिटमेंट किया कि भाई मैं भी मौजूद हूँ और उसके बाद मैं भाग जाऊं। तो अब आज जैसे आपसे मीटिंग थी, हमने ये रिकॉर्डिंग करनी थी, अगर मैं 11th आवर पे डिच करता तो आप यकीनन आपकी नाराजगी समझ में आती है, तो या तो हाँ नहीं करते या मुझे पहले बता देते, मेरा वक्त जाया किया तुमने। तो यहाँ तो समझ में आता है, अगर आप खुद कैमरा लेके बैठे हो और बोले शायद आज कोई आ जाए और उस दिन वो नहीं आए, तो उसके बाद उसको कोसने बनते नहीं बनते हैं। आपसे पूछा था ना कि ये कभी ऐसा हुआ? हाँ, एक छोटे सा अपना मैं सीन बताता हूँ। मैं और नाजिया सैटरडे नाइट का शो कर रहे थे। हाँ, तो इतने में नाजिया को मैसेज आना शुरू हो गया, जो हमारे था शायद 1313 करके था ना, मैसेज आता। तो बेताशा मैसेज, अब उसमें एक मैसेज बार आ रहा है, आम को तुमसे मिलना है, आम को तुमसे मिलना है, आम को तुमसे मिलना है। हम उधर नीचे गार्ड के पास आ गया, हाँ बाबा इधर आ गया। तो हम लोग अपना सेटिस्फाई बिल्कुल कि भाई कहाँ से आएगा, नीचे भी गार्ड, इधर भी गार्ड और फिर गेट भी गार्ड। खैर बहरा वो पहुंचला, कहाँ से वो सारी रुकावटें अबूर करके आ गया, जाहिर सी बात है, कायदे आज़म जिंदाबाद। वो पहुंच गया, उसने फिर गार्ड ने आके बताया कि नोट किया कि सर वो आपसे मिलने आया था। सही। तो मैंने कहा यार क्यों उसको अंदर आने दिया भाई, आप देख रहे हैं इतनी सेंसिटिव जगह है यहाँ पे। कह रहे नहीं अंदर नहीं है, बाहर ही है। मैंने कहा नाज़िर ने कहा तुम चले हो, मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहा चलो ठीक है चले जाते हैं। मैं चला गया शौक में, मैं थोड़ा सा यूं करके ऐसा करके सैटरडे नाइट में तुम जाते ऐसी वो टेढ़ी मड़ी हुलिया में पहुंच गया वहां पे जाकर। तो मैं कहा जी फरमाइए।
हमको जीशान से मिलना है। अच्छा हाँ, नाजिया जीशान से मिलना है हमको। हाँ मैंने कहा मैं जीशान हूँ, तुम जीशान है? अच्छा आप हमको झूठ मत बोलो, हमको हमको अच्छा जीशान भाई से मिलाओ। अच्छा मैं फिर वापस आ गया, मैंने कहा भाई वो तो ऐसा ऐसा सीन हो गया, हाँ। आप तो जलील कर दिया भाई। तो हाँ। कहने का मतलब ये है कि इस तरह का एक सीन क्या होता है जब हमारी होती ना मलिया मल्लो हाँ, मल्लो दी ग्रेट हमारी हाँ, प्रोग्राम मैनेजर, तो उस जमाने में होता था कि हम दिन में भी चले जाते थे, हमारा प्रोग्राम होता था नहीं होता था हम चले जाते दिन में भी ना वहाँ प्रोग्राम करने के लिए, वो ऐसे मिलने के लिए। तो अच्छा क्या हुआ, मुझे गेट पे वो आया कि भाई कोई खातून आपसे मिलने के लिए आई है। मैं कहा अल्लाह खैर करे, जिसने पक्का एड्रेस बता दिया उसको। अच्छा वो रिजवान जैदी से मिलना है। अच्छा भाई मैं गया, अच्छा वो खातून मैं कहा जी फरमाइए। अच्छा मुझे रिजवान जैदी से मिलना है मुझे। मैंने कहा इससे पहले कभी आपकी रिजवान जैदी से मुलाकात हुई है? हाँ परसों ही तो हम मिले थे। अरे हाँ अच्छा वो बेचारी कोई मेरा ख्याल है, क्योंकि मेरे वैसे भी लिसनर वो नॉर्मल तो थे ही नहीं ना, मेरी तरह एब नॉर्मल थे। अच्छा एब नॉर्मल को भी मैं कहता हूँ अगर आपके एब नॉर्मल हो तो आप एब नॉर्मल हैं। तो खैर बहरहाल वो सारी चीजें तो इस तरह के भी होते हैं वाकयात, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम एहसान के जो वक्त गुजरा बड़ा खैर आफियत और इज्जत का एक वक्त गुजरा है रेडियो पे। 16-17 साल मुस्तकिल बुनियादों पर अगर आप हैं और लोग आपको जानते हैं और आप काम कर रहे हैं तो दैट्स मीन किसी सलाहियत की बुनियाद पर होंगे ना। बस ये वाली बिल्कुल बात है। बिल्कुल, आप जो थे वो बिल्कुल सलाहियतों की बुनियाद पे थे, और मैं कभी भी इस चीज से जो ना गुरेज नहीं करता। बहुत सारे लोग गुरेज करते हैं हाँ कि जी उनका नाम नहीं लेना, उनका नाम नहीं हाँ लेना। मैं कहता हूँ कि उस वक्त की जो जिस रेडियो पे हम लोग थे उसकी टीम बेपनाह अच्छी थी। बिल्कुल ऐसे ही उसमें अजहर हुसैन, अजहर फर्रुख भाई खान, बिल्कुल नाजिया, मैं, आप, सहर थी सहर थी, और एक वो आफिया थी, डॉक्टर हाँ आफिया, हाँ 1 2 3 अफीफा अफीफा, आई एम सॉरी, अफीफा अफीफा, अमीन अफीफा 1 2 अमीन, 3 अफीफा अफीफा अमीन। अमीन, ताजा ताजा कोयटा से फरीन आई थी, फहीम अली, जैन आया हुआ था। फहीम अली का तो मुझे याद है अच्छी तरह हाँ से। मैं और नाजिया सुबह शो कर रहे थे हाँ तो ये कॉल पे आई थी हमारे पास अच्छा कि मैं आई हूँ इस तरह से, ये वो हाँ मैं कोयटा में होती हूँ और मैं हाँ आप ही के स्टेशन पे होती हूँ, तो मुझे लोकेशन बताइएगा। हमने उनको लोकेशन बताई थी भाई और ऐसी लोकेशन बताई क्या आई गई। कि हम तो निकल गए, वो अभी तक लोकेशन पे हैं। अच्छा 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 नहीं इसी तरह मेरे प्रोग्राम में फोरमैन के मुर्तजा मुस्तफा आए थे। हाँ, तो जो मटकू है ना जो बड़ा अच्छा शाहरुख बनता है हाँ, उसका मुबीन मुबीना, मुबीन वो मेरे प्रोग्राम में एज ए कॉलर आया था। और फिर वहां से वो अक्सर कभी मिलता है कि रिजवान भाई आपकी वजह से। मैं कहा नहीं भैया मुबीन भाई वो आपका हिस्सा था, मैं सिर्फ उस ट्रांजिट पीरियड में वहां था कि मैंने सिर्फ वो जैसा रिले रेस में होता है ना कि आप एक बार हाथ में देते हैं दूसरा लेके भागते हैं, लगता है। वो आपका हिस्सा था। तो बड़ी अच्छी चीजें रही, बहुत अच्छा एक रहा सिलसिला। नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा रहा, और स्पेशली मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जो हमारा रेडियो था, हॉट 105 की हम बात कर रहे हैं, वो अपने पीक के ऊपर था, हाँ अपने पीक पे था। उसको हेड कर रहे थे अजहर हुसैन, और अपना फर्रुख खान जो थे कंटेंट मैनेजर थे, नाजिया प्रोग्रामिंग मैनेजर थी, बिल्कुल और जाफर भाई थे हमारे जो टेक्निकल टेक्निकल संभाल रहा थे था, हाँ जाफर वजाहत ये थे। इधर यहाँ पे मकबूल भाई, मैं और सलीम थे। बिल्कुल। उधर न्यूज हमारा रूम जो था माशाल्लाह। मुझे लाने की जो जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी से मुराद इसका बहुत बड़ा क्रेडिट 105 में लाने का मकबूल भाई का। मकबूल भाई का। मकबूल भाई से मेरा भांजा है तो उसके दोस्त से तो उसकी मेहंदी में मुलाकात हुई, तो फिर वहां से ताल्लुक बढ़ते बढ़ते फिर मेरा ऑडिशन हुआ। ऑडिशन के बाद अजहर भाई ने ऑडिशन लिया और फिर वो चीज होते होते आ गई। लेकिन मेरा जो अपना जाती एक्सपीरियंस रहा वो जो हमारा प्रोग्राम मैनेजर जो मलिया थी वो एक बहुत एक अच्छी बड़ी डायनेमिक प्रोग्रामिंग मैनेजर दादा आज हैं और बड़ा एक टीम वर्क है। लेकिन अब जाहिर सी बात है हर आदमी देखे जो फाइनेंशियल दादा मामला दादा तो कोई और कहता था हाँ यार। नहीं वो उसके उसके मुंह से भी हमने अच्छा वो उसी लिया। हाँ अच्छा। सुना ज्यादातर। हाँ। तो उसमें एक और चीज जो है देखिए सबसे बड़ा मसला क्या है कि सिर्फ रेडियो करके आप अपने घर का किचन सेव नहीं कर नो सकते। नेवर नेवर। तो लिहाजा एक वजह ये भी हुई हाँ। कि हर आदमी सिर्फ अपने शौक के लिए कैथारिसिस के लिए वो रेडियो कर रहा है, क्योंकि रेडियो से आप अपने घर को नहीं बचा सकते, घर नहीं चला सकते। हाँ अगर कभी इंडस्ट्री ऐसी हो तो मुमकिन है कि हाँ, अगर ऐसी हो फाइनेंशियल जिस तरह टीवी पे फाइनेंस है, अगर उसी तरह के रेडियो के एंकर की भी इज्जत की जाने लगी फाइनेंस के एतबार से तो मैं समझता हूँ मैं रेडियो के अलावा और कुछ नहीं करूंगा आज भी। रेडियो में अगर पसंद नापसंद को हटा के मेरिट पर रखा जाए तो नो डाउट रेडियो अच्छा बिजनेस कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त रेडियो स्क्रीन से आउट होता चला जा रहा है। हाँ न्यूज़पेपर तो समझो खत्म ही हो चुका है। चीज क्या है हर चीज रेट हाँ। रेट और रीच हाँ। वाली बात है ना हम्म, कि जो इश्तेहार डिजिटल मीडियम पे हाँ। 5,000 का बन रहा है हाँ। उसके टीवी के लिए आप किसी कमर्शियल बाकायदा डायरेक्टर को हायर करेंगे वो बन रहा है 20 लाख रुपए का। तो कह रहे भैया 5,000 में बना दो
1 महीना भी चल जाएगा ना, मेरे पैसे तो निकल जाएंगे, और उसको मैं बूस्ट पे लगा दूंगा 5,000 की बूस्ट पे, तो ये 2 लाख तक वैसे ही पहुंच जाएगा। तो एक बहुत बड़ी वजह ये हुई कि डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जो लोग आ गए हैं, उसकी एक अलग दुनिया। और देखें एक और चीज है कि अब तो वैसे भी टेलीविजन देखें कब तक सस्टेन करता है, ये सारा अखबारात खत्म हो रहे हैं, और बहुत सारे अखबारात ने अपने एम्प्लॉयज को कह भी दिया है कि साल के एंड तक हम ये सामान ही समेट देंगे, तो भैया अल्लाह हाफिज, आप हमारी तरफ से पहले से अपना बंदोबस्त कर ले। तो इसी तरह कौन कौन सा टेलीविजन रुकेगा, अब वो देखें कि क्या होता है सिलसिला। लेकिन डिजिटल मीडिया, यकीनन डिजिटल मीडिया में हर तरह का कंटेंट मौजूद है, हर तरह का। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसकी कोई स्क्रूटनी नहीं है ना, चेक एंड बैलेंस नहीं। ये मैं अभी शकील अहमद सिद्दीकी साहब से बात कर रहा था, मैंने भी उनको ये कहा कि होता क्या है कि आप गूगल में कुछ सर्च करने जा रहे होते हैं तो उसके 5 6 7 8 रिजल्ट आ जाते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि उनको चारों पांचों में पढ़ें और देखें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। नॉर्मली होता है कि एक आम आदमी सबसे पहले वाला रिजल्ट देके बैठ जाता है, कहता है बस यही सही है। हाँ सही है। बहरहाल खैर चलें। अच्छा रिजवान भाई, इसको हम थोड़ा सा क्लोज करते हैं। क्लोज करने का तरीका यही है कि जनाब रेडियो जो है, हम अभी भी कहेंगे कि बहुत सारे रेडियो ऐसे हैं कि जो आप बिलीव करें ना करें, कुछ रेडियो स्टेशन बंद पड़े बट उनको बिजनेस जा रहा है। सही है। कुछ रेडियो ऐसे हैं जिनके पास प्रेजेंटर नाम की कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ बैक टू बैक सॉन्ग चल रहा है, उनको बिजनेस जा रहा है। उधर तवज्जो दें प्लीज। मालकान से रिक्वेस्ट है कि, अच्छा इधर मालकान से रिक्वेस्ट है कि उधर तवज्जो दें कि अपने प्रोग्रामिंग कुछ बढ़ाइए, कुछ कंटेंट अच्छा लेकर के आइए, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें। पसंद नापसंद से कुछ नहीं होने वाला। पसंद नापसंद जब तक चलेगी ना, ये इसी तरह से डाउनफॉल रहेगा इसका, और एक वक्त आएगा अल्लाह ना करे खत्म हो जाएगा। एनीवे, चूंकि हम रेडियो के लोग हैं लिहाजा हम रेडियो को ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, और इसी तरह से टीवी का भी यही है। टीवी को भी जरा कुछ कंटेंट अच्छा लेकर के आए, बजाय इसके कि वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे चल रहे हैं। पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स के पीछे चले जा रहे हैं, कुछ और भी लेके आए कंटेंट। और ड्रामे का भी यही हाल है रिजवान। ड्रामे तो आपने लिखे, आपको पता भी है, ड्रामे में सिवाय इसके कि वो भाग गई, वो चली गई, ये हो गया, इसके अलावा पिछले दिनों मैंने वही अपने दोस्तों में बैठे थे और मैंने स्टेटस भी लगाया था, सारे रिश्ते तो बर्बाद हो गए, अब एक सास रह गई है, तो उसको भी सौतेले दामाद के साथ भगा दो, ताकि कोई जो एक आता है ना कि दरमियान में कहीं सोसाइटी में प्रॉब्लम ना हो, सौतेला दामाद, तो उसके साथ भी बात अच्छा है। क्योंकि हम ये तो दिखा रहे हैं कि एक कम उम्र लड़की को प्रोफेसर से मोहब्बत हो गई और 4 बार इस तरह के ड्रामे बन गए, तो भले किसी एक उधेड़ उम्र औरत के भी जज्बात भड़का दो और किसी नौजवान लौंडे के साथ उसको भी कल्टी करवा दो। ये बहुत सारी चीजें रिजवान याद होगा आपको, अगर याद भी नहीं था चले छोड़ दें, ये बहुत सारे लोग कहते नहीं हम तो इसमें पैदा नहीं होते, अब तो यूट्यूब आ गया। हाँ, ये अंकल उर्फी था, जेर जबरदस्त था, अनकही था, इस तरह के ड्रामे कितने चले गए। बहुत सारी चीजें क्या है, सोसाइटी एक तो चेंज हो गई ना। मैं ये तो अंकल उर्फी और बहुत अवाइल जमाने में चले गए ना। मैं सिर्फ म्यूजिक 89 पर आपको ले आता हूँ ना, 89 म्यूजिक 89 में जब ये जुपिटर्स वगैरह और सभी नए नए ग्रुप आए थे तो सिर्फ यूं हाथ हिले थे। यस, वो रिकॉर्डिंग रुक गई थी और पीटीवी को डमी शूट करना पड़ गया था कि कैफे में बैठे हुए सब चाय पी रहे हैं म्यूजिक सुन रहे हैं, इस तरह वो डमी शूट करना पड़ गया था। अच्छा, फिर छोटी सी ये तो हो गई पीटीवी की बात। अब जिस तरह एक मामला खत्म हुआ, जब माधुरी का गाना आया धक धक करने लगा, तो उसको देख के उसको वाकई दिल धक धक करता था, क्योंकि सहूलत ही नहीं थी ना। ये वो दौर था जब पान खरीदने जाओ और किसी हसीन दिलरुबा की तस्वीर होती थी, 2 पान लेकर आ जाते थे। 2 रैपर तो होंगे, एक को अगर फेंक दिया दूसरे को तन्हाई का कुछ देगा साथी है। अच्छा, तो उसमें जो सिलसिला था, तो अच्छा पहले मरकजी टीवी होता था और वो चांस भी नहीं लगता था और एंटीने में कहीं माधुरी धक धक पर आ जाए या वीसीआर से कौन देखे। अब जब लाइफ की नौटी कहानी हलकट जवानी आई है तो माधुरी का गाना तो धक धक कुछ भी नहीं लगता। तो स्लो पॉइजन वही वाली बात है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। देखिए मैं एक और बात कहता हूँ कि अब सोसाइटी के सामने एक बहुत बड़ा स्टैचू था, एक मुजस्सम आए और उस पर साटन का पर्दा जो था वो खींच दिया गया। अब ये पर्दा हटेगा तो पता चलेगा कि किसी सूफी का मुजस्समा था या किसी नींद बहाना रखा सका था, तो पर्दा तो खींच दिया गया जनाब। चलो जनाब, थैंक यू वेरी मच रिजवान जैदी, थैंक यू। बहुत मैं कहता हूँ कि बदाती निशान भाई आपने याद रखा। नहीं, लास्ट टाइम हुआ यह था कि हमने रिजवान भाई को कहा था आने के लिए, बट इनकी मसरूफियात जो है माशाल्लाह से बहुत ज्यादा है। और नो डाउट अगेन वही वाली बात है कि जो फनकार है, जैसे भी फनकार है, चाहे वो रेडियो का है, चाहे वो टीवी का है, चाहे वो मूवी का है, चाहे वो स्टेज का है, उसको उतनी उजरत कह लें या उतनी अमाउंट नहीं मिलती जितना मिलनी चाहिए। तो ये प्लीज इस तरफ अगर आप सोचें तो फिर ये है कि आपको अच्छे आर्टिस्ट मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे ड्रामे मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आप सिर्फ नंबर्स पे चलते रहे कि जी मुझे महीने के इतने चाहिए, तो कुछ नहीं होने वाला, खत्म ही हो जाएगा सब। थैंक यू रिजवान जैदी, आपका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी। जरूर जरूर।